गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा क्वेश्चन है अधिकारों के प्रकार। ठीक है, अधिकार के कितने प्रकार होते हैं। फर्स्ट है प्राकृतिक अधिकार। अब प्राकृतिक अधिकार में क्या होता है बेटा, वे अधिकार जो मनुष्य को प्रकृति की ओर से मिले होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक अधिकार। इनका समर्थन किसने किया है, समर्थक जो है हॉबस और लॉक ने किया है। उनका क्या कहना है कि राज्य की स्थापना से पहले मनुष्य अपनी प्राकृतिक अवस्था में रहता था और मनुष्य को कुछ अधिकार प्राप्त थे। ठीक है, इन लेखकों ने प्राकृतिक अधिकारों का नाम दिया है। मतलब शुरू से ही इंसान के पास बहुत सारे अधिकार थे। उसे कौन से अधिकार प्राप्त थे, प्रकृति में रहता था तो प्रकृति के अधिकार ही प्राप्त थे। लॉक के अनुसार मनुष्य को प्राकृतिक अवस्था में 3 अधिकार प्राप्त थे, जीवन का, संपत्ति का और स्वतंत्रता का। स्वतंत्रता जो है, जीवन और संपत्ति के अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त जो होते हैं प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं। इन अधिकारों को जो है छीना नहीं जा सकता। मतलब ये जो अधिकार है कौन कौन से हैं, स्वतंत्रता का, जीवन का और संपत्ति का, ये प्राकृतिक अधिकार है, शुरू से मिले हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है धार्मिक अधिकार। अब धार्मिक, आपको पता ही है, धार्मिक क्षेत्र में प्राप्त होने वाले अधिकार धार्मिक अधिकार कहलाते हैं। मतलब क्या है, किसी भी व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों के धार्मिक मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। मतलब हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अपना धार्मिक उत्सव मना सकता है या कोई भी व्यक्ति जो है अपने धर्म की रक्षा के लिए उसे अधिकार प्राप्त है। ठीक है, कोई भी धर्म अपना सकता है, ये उसे अधिकार प्राप्त है। नैतिक अधिकार, ऐसे अधिकार जिनके पीछे राज्य का कानून का दबाव नहीं होता, नैतिक अधिकार कहलाती है। नैतिक होने के कारण इन्हें स्वीकार किया जाता है। ठीक है, सामाजिक मान्यता के अनुसार इन अधिकारों को मान्यता प्रदान नहीं की जाती। जैसे शराब पीना, ये नैतिक दृष्टि से गलत है ना। जो व्यक्ति शराब पीता है वो दूसरों से लड़ाई झगड़ा करता है तो वो नैतिक अधिकार नहीं है। ठीक है, ये जो नैतिक अधिकार है इनके खिलाफ अगर कोई दंड होता है, ठीक है, मतलब नैतिक अधिकारों को कोई तोड़ता है तो उसके खिलाफ दंड नहीं दिया जाता। ठीक है, नैतिक भावनाओं से जुड़े होते हैं। जैसे यदि जो है बच्चे माता पिता की सेवा नहीं करते तो उसके लिए कानूनी रूप से दंडित नहीं किया जा सकता। ये नैतिक अधिकार है। मतलब कि वो अधिकार जिन पे राज्य का कोई भी दबाव नहीं होता और अगर बंदा तोड़े तो उसके ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। कानूनी अधिकार वो है जिन्हें राज्य व कानून की मान्यता प्राप्त होती है। कानून में अधिकारों का वर्णन किया गया है। ठीक है, यदि व्यक्ति इन अधिकारों का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें दंड दिया जाता है, कानून की तरफ से दंड दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मौलिक अधिकार। अब मौलिक अधिकार कौन से होते हैं, जो प्रत्येक व्यक्ति को देना देश का कर्तव्य होता है। देश के नागरिक होने के कारण हम उन अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं। समानता का, स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये क्या है, मौलिक अधिकार। ठीक है, अगर कोई भी इन अधिकारों को खत्म करता है तो हम कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, सामाजिक अधिकार, वे अधिकार जो व्यक्ति की सामाजिक प्रगति में सहायता देते हैं। जैसे समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, विचार प्रकट करने का अधिकार। राजनीतिक अधिकार क्या होते हैं, जिनके द्वारा नागरिक जो है वो शासन में भाग ले सकता है। ठीक है, नागरिकों को प्राप्त होते हैं, विदेशियों को प्राप्त नहीं होते। नागरिकों को अधिकार एक निश्चित अवसर पर पहुंच जाने के बाद ही मिलते हैं। ठीक है, इसमें कौन से, चुनाव लड़ने का अधिकार, वोट देने का अधिकार, ये क्या है, राजनीतिक अधिकार। ठीक है बेटा, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है बेटा, ओके।